सब्सक्राइब करें स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस को और प्रेस करें बेल आइकन फॉर न्यू अपडेटेड वीडियोस के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर कॉमर्स यूजीसी नेट जेआरएफ की सारी यूनिट्स को कवर कर रहे हैं, प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। सो जिस पे मैं ऑलरेडी यूनिट 9 लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, यूनिट 10 इनकम टैक्स, प्लस यूनिट 1 बिजनेस एनवायरनमेंट, और जो ये हमारी चल रही है वो है यूनिट 2 अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। इसमें मैं काफ़ी सारी वीडियोज़ बना चुकी हूँ। मैं धीरे धीरे हर यूनिट को कवर करूँगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स का शेयर करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम ग्रुप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस के नाम से, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो हमारे जो 2 पार्ट है कन्वेंशन के, मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जो आज हम करेंगे कन्वेंशंस ऑफ फुल डिस्क्लोजर, जो पार्ट 3 है। सो फ्रेंड्स, पहले आप उन 2 वीडियोज़ को देख लें तो ये पार्ट आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो जो आज हम टॉपिक कवर करेंगे वो है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। अब बेसिकली जो कन्वेंशन है, तो कन्वेंशन में हमें क्या पता चलता है? कन्वेंशन से पता चलता है कि अकाउंटिंग के लिए क्या गाइडलाइंस हैं और किस तरीके से अकाउंटिंग होगी। अब जब बात करें यहाँ पर फुल डिस्क्लोजर, तो फुल डिस्क्लोजर बेसिकली क्या होता है? जो भी आपने अकाउंटिंग में, जो भी आपने ट्रांजेक्शन्स किए हैं, जो भी मटीरियल से रिलेटेड जो फैक्ट है, उन सबको क्या करना, उन सबको डिस्क्लोज करना। तो कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर हमें बताता है कि जो भी आपने ट्रांजेक्शन्स की हैं, जो भी आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो भी रिकॉर्डिंग करी है, जो भी अकाउंटिंग करी है, उन सबको क्या करना, उन सबको डिस्क्लोज करना, जिससे कि जो इन्वेस्टर हैं वो आपकी कंपनी में इजीली इन्वेस्ट कर सकें और उन्हें पता हो कि आपकी कंपनी में कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटी हैं, या जो भी इंफॉर्मेशन उनके रिगार्डिंग हो वो सारी डिस्क्लोज हो। तो एक एग्जांपल और हम यहाँ पर ले लेते हैं। यहाँ पर देखो, जो मिस्टर ए है, मिस्टर ए, अब मिस्टर ए क्या करते हैं? मिस्टर ए अकाउंटिंग करते समय इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि जितनी भी वो एंट्रीज़ हों, जितनी भी एंट्रीज़ हैं जो इन्वेस्टर के लिए ज़रूरी हैं, जिससे कंपनी में क्या कर सके, इन्वेस्टर कंपनी में इन्वेस्ट कर सके। तो मिस्टर ए इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए वो सारी ट्रांजैक्शन को, जो भी मटेरियल से रिलेटेड है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो होंगी, जिससे कंपनीज में अनदर इन्वेस्टर क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। तो वो इन्वेस्ट कैसे कर पाएंगे? उनको पता होगा कि कंपनी में कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ हैं, और वो कैसे पता चलेगा? अकाउंटिंग करते समय मिस्टर ए इन सब चीज़ों को डिस्क्लोज करेंगे कि उनके पास एसेट सपोज 5 करोड़ के तो एसेट शो करेंगे, लायबिलिटी 2 करोड़ के तो लायबिलिटी शो करेंगे। तो जो भी उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड, वो सारी इन्फॉर्मेशन को वो क्या करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे। तो देखो यहाँ पर एक डायग्राम भी है, जिसमें जो ये पर्सन है, ये ऑडिटर, ये क्या कर रहा है, इनकी ये सारी इन्फॉर्मेशन देख रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट उन्होंने देखी, इनकम स्टेटमेंट, तो इस तरीके से वो हर एक इन्फॉर्मेशन को देख रहे हैं। और यहाँ पर क्या कर रही है, मिस्टर जो है ये शो कर रहे हैं कि जो भी इन्फॉर्मेशन है इनकी, जिससे क्या हो सके, जो इनकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं ईजिली। तो यही है यहाँ पर देखो, सर्कमस्टांसेस एंड इवेंट्स दैट मेक अ डिफरेंस टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर शुड बी डिस्क्लोज। तो जो भी इंफॉर्मेशन है वो उसको क्या करनी चाहिए, वो उसको डिस्क्लोज करनी चाहिए। तो कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर भी यही बोलता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको फुल्ली डिस्क्लोज करनी चाहिए, जिससे कि जो भी कंपनी से रिलेटेड एम्प्लॉयज़ हैं, इन्वेस्टर्स हैं, या अनदर पार्टीज़ हैं, या गवर्नमेंट है, जो टैक्सेस हैं, तो वो सारी चीज़ें ठीक से हो सके। तो इसके लिए ज़रूरी है जो भी आप इंफॉर्मेशन, जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं, आप उन्हें फुल्ली डिस्क्लोज करें। तो देखो यहाँ पर लिखा भी है, द कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर रिक्वायर दैट ऑल मटेरियल फैक्ट मस्ट बी डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो मस्ट बी क्या हो, मस्ट बी डिस्क्लोज्ड। तो उसको क्या किया जा सके, डिस्क्लोज किया जा सके। तो एक और हम यहाँ पर एक डेफिनेशन देखते हैं प्रॉपर। देखो यहाँ लिखा, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। तो कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर रिक्वायर्स दैट ऑल मटेरियल एंड रेलिवेंट फैक्ट कंसर्निंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी फुल्ली डिस्क्लोज। तो मैंने अभी आपको यही बताया कि जो भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, जो भी फैक्ट है, जो भी कंसर्निंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो क्या हो, शुड बी फुल्ली डिस्क्लोज। वो आपको फुल्ली डिस्क्लोज करनी चाहिए, शुड बी, ठीक है।
फुल डिस्क्लोजर मीन्स दैट देयर शुड बी फुल। तो फुल यहाँ पर एक वर्ड है, तो फुल का मतलब ये है कि फुल डिस्क्लोजर का मतलब है पूरा डिस्क्लोज करना, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी आपने ट्रांजेक्शन्स किए हैं उनको। फुल फेयर एंड एडुकेट डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। एडुकेट मीन्स सफिशिएंट सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो भी सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पर एडुकेट का क्या मीनिंग है? एडुकेट का मीनिंग है कि जो भी सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है कि इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने के लिए या गवर्नमेंट को रिक्वायर्ड अपने टैक्स पे के लिए, तो वो सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन आप रिक्वायर करें, वो डिस्क्लोज करें। ठीक है। फेयर इंडिकेट अनइक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ यूजर्स। फुल रेफर टू कंप्लीट एंड डिटेल्ड प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जो भी उससे रिलेटेड कंप्लीट डिटेल, जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्या हो, सारी प्रेजेंट की जाए, वो सारी इंफॉर्मेशन को क्या किया जाए, प्रेजेंट किया जाए, फुल डिस्क्लोज किया जाए। द बिजनेस प्रोवाइड्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू ऑल इंटरेस्टेड पार्टीज लाइक इन्वेस्टर, लैंडर्स, क्रेडिटर। तो ये इंटरेस्टेड पार्टीज कौन है? इंटरेस्टेड पार्टीज वही होंगी जो कंपनी में क्या करेंगी, जो कंपनी में आपकी इन्वेस्ट कर रही हैं या कंपनी का कहीं ना कहीं उससे कुछ ना कुछ लेन देन है। तो इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टेड पार्टी वही होंगी जो इन्वेस्टर हैं, जो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो लैंडर्स हैं, जो क्रेडिटर हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं। तो उन सबको क्या होगी, आप शेयर होल्डर अगर है पर्सन, कोई आपकी कंपनी में शेयर परचेज कर रहा है, तो उसको पता होना चाहिए कि भाई उसे प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। उसके लिए ज़रूरी है कि कंपनी की उसको ट्रू वैल्यू पता हो कि आपके सच में इतना प्रॉफिट हो रहा है, इतना लॉस हो रहा है, ये ट्रू वैल्यू उसको पता होनी चाहिए। और वो कैसे पता चलेगी? जब जो कंपनी है, जो फर्म्स है, वो क्या करेगी, वो फुल डिस्क्लोज करेगी, जिसके थ्रू एक शेयर होल्डर को पता होगा कि इस कंपनी की वैल्यू इतनी है, तो उसको शेयर परचेज करना चाहिए कि नहीं परचेज करना चाहिए। ठीक है। इन द सेम वे अदर पार्टीज वुड बी इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो ये भी हो सकता है इन अदर पार्टी, कोई भी और अदर पार्टी भी इसमें जो है उसको भी पता चल सके। इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट, जो भी उसको रिक्वायरमेंट है, जो भी उसको रिक्वायरमेंट है, वो सारी इन्फॉर्मेशन तो उसमें होनी ही होनी चाहिए, जिससे उसको पता चल सके कि आपकी कंपनी कितनी लायबल है, कि अगर उसको एसेट्स कितनी है आपके पास, आपकी कंपनी की वैल्यू कितनी है। और ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास होनी चाहिए। और वो कैसे होगी? जब आपकी कंपनी वो सारी चीज़ें फुल्ली डिस्क्लोज करेगी। दिस इज़ अ पॉसिबल इफ़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज ऑल रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये ऐसे ही पॉसिबल हो सकता है जब आपकी कंपनी की आप सारी इन्फॉर्मेशन जो भी उससे रेलिवेंट है, जो भी उससे फैक्ट से रिलेटेड है, मटेरियल से रिलेटेड है, रेलिवेंट है, उस इन्फॉर्मेशन को आप क्या करें, डिस्क्लोज करें। देखो ये यहाँ पर भी ये लिखा है, दिस इज पॉसिबल इफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज ऑल रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इन फुल फेयर एंड एडुकेट मैनर। तो उस एडुकेट मैनर से आप क्या करें, वो फुल्ली डिस्क्लोज करें। तो कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर यही बताता है कि आप जो भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है उसे फुल्ली डिस्क्लोज करें। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स से शेयर करना ना भूलें। आप हमें टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और हमारे ब्लॉगर पे भी फॉलो कर सकते हैं, स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस के नाम से, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ब्लॉगर की आईडी है www.studywithprofessionalclasses.blogspot.com। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर कॉमर्स, यूजीसी नेट, जेआरएफ की सारी यूनिट्स को कवर कर रहे हैं, प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व कर रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।